नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 22 दिसंबर 2023 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। चलिए आपको आजादपुर मंडी की लहसुन मंडी से मैं बताता हूं कि आज सुबह सुबह लहसुन का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसा बाजार शुरू हुआ है, कैसी आज ग्राहकी रह सकती है, कैसा आज उठाव रह सकता है और क्या कुछ माहौल जो है वो आज लहसुन के बाजार में देखने को मिल सकता है। एक बार आपको सीधी तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। आप देखिए लहसुन मंडी की सीधी तस्वीरें हैं और तस्वीरों के माध्यम से आप देख के अंदाजा लगाइए कि क्या कुछ माहौल, कैसी गिराकी, कैसी हलचल, कैसी आवाजाही इस समय आपको मंडी में नजर आएगी और कितने कट्टे आज मंडी में जो है वो हमारे लहसुन के फड़ों पर है, कितनी गाड़ियां जो आई है, कहां कहां से आई हैं और कैसा माहौल लहसुन के बाजार में रह सकता है, सारी चीजों पे बात करेंगे। एक एमपी से हमारे साथी आए हुए हैं और इनसे भी हम बात करेंगे, आपको मिलवाएंगे और साथ में हमारे अभिषेक भाई जुड़े हुए हैं जो लगातार आपको पिछले 1.5 साल से रिपोर्ट देते आ रहे हैं और सभी से बातचीत करेंगे, आपको लहसुन का बाजार दिखाएंगे, क्वालिटी दिखाएंगे और सीधे पहुंचे हैं प्राजी के पास। प्राजी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ जी। और फिलहाल तबीयत आपकी कैसी है? तबीयत बिल्कुल ठीक है जी। जी आप सब लोगों की दुआ की वजह से, ऊपर वाली कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी जी जो थोड़ी सी दिक्कत आई थी बिल्कुल ठीक हो गई है और अब आपके सामने हूँ मैं जी। बिल्कुल। प्राजी, फिलहाल जिस हिसाब से अब ये साल खत्म होता नजर आ रहा है, क्या लग रहा है लहसुन के बाजार में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज बनी हुई हैं, क्या कुछ माहौल बनता चलता नजर आ रहा है? माहौल अब आगे थोड़ा सा खराब हो गया है। उसका मेन कारण चाइना ने खराब कर दिया है। अगर ये चाइना का लहसुन नहीं आता तो इतना माहौल नहीं खराब होता, जो अब माहौल ज्यादा खराब हो गया है। ग्राहक बहुत मंदा लहसुन मांग रहे हैं। जो लहसुन हम पहले 250 260 बेचे थे, ग्राहक को 200 220 के मांग रहे हैं। अच्छा। ये आप डिब्बे की क्वालिटी देखिए एक बार। ये मालिक कह रहा है 270 280 बेचो और ग्राहक इसको 230 235 रुपए मांग रहे हैं। मतलब इतना डिफरेंस आ गया बाजार के अंदर। जी। तो मतलब बहुत ज्यादा मंदा माहौल आ चुका है इस टाइम। अच्छा, और प्राजी क्या लग रहा है अब ये जो इस समय परिस्थितियां चल रही हैं, ये कब तक बनती और चलती नजर आ सकती है? ये तो बताया ना, जब तक ये चाइना चल रहा है तो माहौल, अगर चाइना बंद हो जाता तो भी माहौल ठीक हो जाएगा। लेकिन सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है, क्या वजह है क्या नहीं है। लेकिन चाइना छोटे छुपे आ रहा है तो लोगों मार्केट में बिक भी रहा है इस टाइम। जी जी। तो मैं तो ये कहूंगा कि अब जो आखिरी का माहौल है, अब स्टॉक के माल हर जगह से निकल के आ रहे हैं तो अब माल को रोकने का फायदा नहीं है। जैसा माहौल बनता जा रहा है उसको आप बेचो। आज भी मैंने लहसुन जो है 10 रुपए 15 रुपए काट के अच्छा। और उनको लहसुन को बेचा है। उसका बेचना जरूरी है। अच्छा। अगर हम उसको नहीं बेचेंगे तो माल वो खराब हो जाएंगे, उनमें किल्ला आना शुरू हो जाएगा। तो वैसे भी इन मालों में वजन घट रहा है। इन मालों में वजन की जो है ना घटाई हो रही है। जो लहसुन 50 किलो का बैठ रहा था अब 47 46 किलो बैठ रहा है, यानी कि 3 किलो 4 किलो कट्टा घट रहा है। जितनी ये हवा चल रही है इसकी वजह से। और प्राजी, अब फिलहाल आज अगर हम आवक की बात कर ले या कट्टों की बात कर ले, हमारे फड़ों पर जो फिलहाल कट्टे लहसुन के हैं वो लगभग कितने होंगे? वो तो 15-16 हजार कट्टा मार्केट में इस टाइम बैलेंस हमारा बढ़ गया है। आज की जो है 16 गाड़ी की आमदनी। 16 गाड़ी में 11 गाड़ी तो एमपी की है, 2 गाड़ी कोटा है, 2 गाड़ी यूपी है और 1 गाड़ी श्रीनगर की आई हुई है। अच्छा। अब श्रीनगर का जो लहसुन आया वो भी समझो 160-70 से लेके 200-210 रुपए तक का बाजार है अच्छे माल का। अच्छा, और श्रीनगर का देखा जा रहा है कि उठाव थोड़ा ज्यादा अच्छा जो है वो नजर आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कारण है श्रीनगर का इस समय उठाव जो है वो ज्यादा अच्छा है? ग्राहक क्वालिटी लहसुन होता है ना, मोटी गिरी का चाइना जैसा होता है, बस ये कि इसमें थोड़ी सफाई नहीं होती। चाइना की क्वालिटी अलग होती है, उसकी क्वालिटी अलग होती है। अब चाइना का 230-35 रुपए भाव खुला है, उसका 200-210 भाव खुला है। तो ग्राहक मंदा है ना तो पहले उसको पकड़ता है। जो चीज मंदी होगी ग्राहक पहले उसको पकड़ेगा। अब थोड़ी सी क्वालिटी हम अपने दर्शकों को आज दिखा देते हैं प्राजी। क्वालिटी आप देखो ना, कितने बढ़िया माल आए हुए हैं, लेकिन क्या करें माहौल इतना खराब हो चुका है। इसका भाव हमने यहाँ पे 260 265 रखा हुआ है, लेकिन ग्राहक इसको 230-35 मांग रहे हैं, जो भी व्यापारी नहीं बेच रहा है। बाकी देखते हैं आगे क्या माहौल है जी। ये लहसुन देखो एमपी का, इसका बाजार है जी 215 से लेके 220 रुपए का। ये लहसुन देखिए 235 240 रुपए की रेंज के मोटे माल है। ये छिपा बड़ौद की गाड़ी आई हुई है, ये वहां के लहसुन है, इनका बाजार भी 220 225 रुपए किलो है। ये भी सब एमपी के माल पड़े हुए हैं, ये भी लगभग 200 रुपए की रेंज के माल हैं, 200 रुपए आसपास। इतने बढ़िया बढ़िया बॉक्स भी आए हुए हैं, लेकिन वही ना माहौल ज्यादा खराब है इस टाइम मार्केट में, ग्राहकी की कम है बहुत ज्यादा। बिल्कुल प्राजी, अब फिलहाल पीछे की जो मंडियां हैं, चाहे जैसे अब गुजरात से भी थोड़ा बहुत माल आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। और हमारे एमपी से तो माल आ ही रहा है। हाँ और अपना कोटा से आ रहा है। वहां से क्या कुछ जानकारियां निकल के आ रही है?
माल तो देखो ना, अब आखिरी का समय आ गया, क्योंकि अब नए लहसुन की भी आवक वहां से शुरुआत हो चुकी है। तो अब जो है लोगों के मन में जो डर बैठ गया है, घबराहट ज्यादा पैदा हो गई है। तो अब हर जगह का जो माल अब निकल के आएगा, तो जो माल निकल के आएगा, जब आवक ज्यादा आएगी तो फिर बाजार उसका टूटना जरूरी है, और तभी जब टूटेगा तो बाजार माल बिकेगा। बिल्कुल। हाँ, तो अब घबराहट पैदा हो चुकी है, तो इसलिए माहौल अब ठंडा हो चुका है। अब तो मैं तो यही कहूंगा भैया, जिसके पास भी माल पड़ा है वो निकालो और माल को बेचो। अब माहौल नहीं है बिल्कुल। वैसे प्रा जी, घबराहट करने की क्या जरूरत है? आपको लगता है घबराहट नहीं, करने की जरूरत? जरूरी है, क्योंकि अब टाइम देखो ना क्या बचा है। 10 दिन तो हमारे पास ये बचे हैं, 8 दिन ये बचे हैं, और 1 महीना जनवरी का बचा है। जबकि 15 जनवरी के आसपास जो है नए लहसुन की आवक, हालांकि अब शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन यहाँ 15 जनवरी से यहाँ भी लहसुन आना शुरू हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो जब नया लहसुन आ जाता है तो वैसे ही फिर आपको पता, पुराने लहसुन का वो माहौल खत्म हो जाता है। हालांकि लहसुन ये बिकता रहेगा, पूरा फरवरी बिकता रहेगा पुराना, लेकिन नया आने के बाद भी बिकता रहेगा, लेकिन फिर वो माहौल कुछ और होगा, ये माहौल कुछ है, क्योंकि नया आने की वजह से घबराहट ज्यादा पैदा हो गई है। राजी, आज अगर स्टेट वाइज हम भाव की बात करें तो स्टेट वाइज भाव क्या बनते नजर आ रहे हैं? भाव अब देखो, गुजरात का लहसुन यहाँ पे बिक रहा है 130-40 रुपए से लेके 180 रुपए तक। यूपी के माल बिक रहे हैं 120 रुपए से लेके 160-70 रुपए तक। और यही एमपी कोटा के माल ले लो, दोनों एक ही रेंज है, वो बिक रहे हैं 130-40 से लेके, और बहुत बढ़िया माल हो तो 250 रुपए तक। एवरेज माल जो है 180-200 रुपए बिक रहे हैं। अच्छा, ये भाव है? हाँ जी, हाँ जी। जो आपने ओवरऑल सबका बता हाँ दिया। हाँ जी। तो चलिए, अब हमारे साथ में जो है एक हमारे भाई साहब भी जुड़े हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और ये एमपी से एमपी आए हैं, से हमारी आए हुए हैं। पार्टी आई हुई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, इनसे भी बात करते हैं और थोड़ा सा इनसे भी जानते हैं कि एमपी में फिलहाल जो है क्या कुछ बाजारों में माहौल देखने को बनता नजर आ रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया है बढ़िया है, आप बताएं सर। बस बढ़िया है सर। बढ़िया है, बताएं। पूरे हिंदुस्तान से लोग आपको देख रहे हैं जी। तो सबसे पहले अपना एक बार परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए आप। मैं महेश मूलचंदानी जी। प्रॉपर नीमच एमपी। अच्छा। भावना ट्रेडर्स। जी जी। तो सर, फिलहाल अगर हम बात करें नीमच मंडी की, जी तो अभी आप फिलहाल जैसे नीमच से आप आए हुए हैं आजादपुर मंडी में, कितने दिन हुए हैं? जी, आज सुबह मॉर्निंग में आया हूँ मैं। अच्छा अच्छा, आज आए जी, हैं। जी, हाँ। तो आज सुबह एकदम से तो खैर माहौल भी पता नहीं चलता, जी। लेकिन अब बाजार में जैसे आप घूमे हैं आज, तो क्या कुछ माहौल देखने को मिला? बाजार तो जैसे यहाँ मैं घूमा हूँ आज, तो मुझे लगा है कि वाकई यहाँ जो सेल है वो बहुत कम है। अच्छा। जो ग्राहक आता जरूर है शॉप पर, लेकिन वो माल ले नहीं पाता है। हाँ। स्थिति ये बन रही है कि जो थोड़ी मद्दी अभी 2-3 वर्ष से बनी है, तो ग्राहक के मन में ज्यादा मद्दी बन चुकी है। इस कारण बिक्री कम लग रही है मेरे को। मैं मंडी जिस हिसाब से घुमा हूँ, लगा है। जी। अच्छा, अपने नीमच साइड में ग्राहकी का क्या माहौल बनता चलता नजर आ रहा है? अभी एक्चुअल ग्राहकी सब जगह कम है। एक्चुअल क्या होता है, इसके अंदर जब लहसुन ऊंचा रेट होता है तो उसकी बिक्री ऑलरेडी कम हो जाती है। सपोज अपन कोई भी चीज ले, अपन घर से कोई फल फ्रूट लेने गए, या मान लो सेब फल लेने गए, सेब फल वाले के अपन ने पूछा तो उसने बोला भाई 250 रुपए 200 रुपए किलो। अपन बोले वहाँ यार आधा किलो दे दो। और यही अगर वो बोलता है कि 100 रुपए किलो है, तो वह यार 1-2 किलो बांध दे। तो उससे क्या होता है, एक माहौल बनता है जो तेजी का रहता है ना। आज अपन हर मध्यम वर्ग परिवार को भी काम आता है लहसुन। उसमें ये होता है कि आदमी अपने बजट के हिसाब से काम करता है। उसको लगता है कि मेरे बजट से, तो वो कम खरीदी करता है, तो ऊंची रेंज में बिक्री भी कम हो जाती है। और नीमच जो मंडी है, पूरे एमपी में सबसे पहले ओपन होने वाली मंडी है, और नीमच मंडी से ही पूरे देश में संदेश जाता है, उस हिसाब से बाजार खुलता है। क्या लगता है कि फिलहाल नीमच में और आजादपुर मंडी में भाव में कितना डिफरेंस चल रहा होगा? मेरे हिसाब से जो मैं देख रहा हूँ, जो बाजार नीमच बिक रहा है वही बाजार यहाँ बिक रहा है। अच्छा। जो व्यापारी सेल कर रहा है उसको लॉस ही जा रहा है। एक्चुअल अभी इस मद्दी का कारण एक ये भी है कि साउथ में, तमिलनाडु में बारिश का मौसम है, बारिश बहुत ज्यादा हुआ है। कल भी बारिश हुई है वहाँ। बारिश और जो तूफान आंधी हुआ है इधर, जो हुआ है, बाढ़ टाइप आई है, वहाँ बिक्री बिल्कुल बंद है। तो जो लहसुन वहां जाना चाहिए वहां जा नहीं पा रहा है। और बेंगलोर में भी अभी काफी स्टॉक हो चुका है, वहां भी बिक्री कम है, क्योंकि बेंगलोर से भी तमिलनाडु माल जाता है। उसका भी एक बाजार पे इफेक्ट है। और अभी 2-3 दिन में जैसा अगर तमिलनाडु माल खुल जाता है तो इस बाजार में वापस तेजी आने की संभावना है। अब कुल मिलाकर के 2024 कैसा लग रहा है 2023 के बदौलत? देखो, ये लहसुन वालों के लिए ये साल भी अच्छा है। हाँ। लेकिन जो रेंज है 200-250 वाली, वो नहीं रह पाएगी। 100, 120, 125 हाईएस्ट, हो सकता है 150 भी चल जाए। पर एवरेज यही कि 100-125 रुपए, 125 रुपए रहेगा जी। और इस बार ग्रोथ पिछली बार से
टेढ़ी रहेगी, ग्रोथ अच्छा बैठेगा। अच्छा बैठेगा। तो जो किसानों ने बोया भी ज्यादा है, ग्रोथ भी अच्छा होगी। जो अभी जो सर्दी हो रहा है, सर्दी से लहसुन की पैदावार बड़ा होती है, ग्रोथ ज्यादा बढ़ती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका भी कि आप धन्यवाद आए सर। और आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को जी, दी। जी, धन्यवाद। हमारा काम अच्छा है, नहीं, हम ठीक अच्छा काम लगा, कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहे हो आप। पूरा एक देश के अंदर एक पूरी डायरेक्ट सूचना दे रहे हो, बिल्कुल, है ना। और हमारी भावनाएं बिल्कुल साफ हैं, बिल्कुल स्वच्छ हैं, कोई कहीं पे भी किसी भावना में कोई खोट नहीं है। और हमने एक बीड़ा यही उठाया कि जो हमारे किसान हैं या हमारे व्यापारी हैं, जो भी मंडियों से जुड़े हुए हैं, उन तक जानकारी सही पहुंचनी चाहिए, बहुत जिससे अच्छा। उनका प्रोत्साहन बना रहे और हमारा देश आगे बढ़ता रहे। बहुत अच्छा प्रयास है। आपको बहुत बहुत आपका धन्यवाद है सर। और आप आए, बिल्कुल। और आप देख सकते हैं भाई साहब हमारे साथ नीमच मंडी से आए हुए हैं, आजादपुर मंडी में। इन्होंने आपको जानकारी दी। प्राजी ने जो है वो आपको आज बाजार की जानकारी दी। प्राजी से चलते चलते नंबर ले लेते हैं, फर्म का नाम जान लेते हैं। हाँ जी, अपनी फर्म है जी त्रिलोक चंद्र एंड सन्स, और मोबाइल नंबर है जी 97 1156 1167 और 98 186 33 352। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्राजी आपका, और आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।